नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक में विधानसभा सतोर बस्ती। आज हम पहुँचे रानीबाग मार्केट। वहाँ पर जन सैलाब देखने को मिला, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले का तेजस दुखद है। इस हमले में घायल हुए लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और दिव्यांग आत्माओं की शांति के लिए रानीबाग मार्केट के एसोसिएशन ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और आक्रोश दिखाया। साथ ही साथ भाजपा के जाने माने नेता अनुज सिंह शामिल हुए और काउंसलर ज्योति अग्रवाल भी शामिल हुई, जिसमें सुनील दुआ, विकी मानवर, रमेश सचदेवा, नरेश नाथपाल, रमेश ग्रोवर, सुखवीर सिंह, अमर अनुल्ला, नितिन अग्रवाल। देखिए खास रिपोर्ट तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए और सब्सक्राइबर को भी बढ़ाइए। सभी को नमस्कार। मरेंगे मिटेंगे इस नरसंहार को नहीं सहेंगे। आक्रोश साथियों, आंखों खोलो, अपनी सुरक्षा की तैयारी करो। अब समय फिर आ गया काली अवतार का। ना भाषा पूछी, ना जात पूछी, सिर्फ धर्म पूछा और हत्या कर दी। क्या ये सही है? क्या ये कुरान है? क्या ये सही है? सबसे बड़ा सवाल एक पंडितों का, ये मकान मेरा, कश्मीरी पंडित का, ये मकान किसी और का, उसको मारो, कश्मीरी पंडित को निकाल के और इस मकान को छोड़ दो। ये भी तो सवाल है। और आज वही तो हुआ, जात पात कुछ नहीं पूछी। और भैया तुम्हारा धर्म क्या है? उस धर्म के मार पे उन लोगों को मार दिया बेकसूरों को, जो अपना घूमने गए थे। 7 दिन हुए थे, 7 दिन कहूँगा शादी के, और 7 दिन बाद क्या मिला उसको? हाथ से तो चूरा मेहंदी कुछ नहीं टूटा, लेकिन वो तो ले गया। ये एक है। तो ये आक्रोश है यहाँ पर रानीबाग मार्केट के एसोसिएशन का विधानसभा सतूर बस्ती में। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आक्रोश है और किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलिए इन सब के बातचीत भी है और बातें भी करेंगे और पूछेंगे भी सारे सवाल। ये पकड़ो, जितने भी वॉइस रिकॉर्ड होगी ना इसमें, वो काफी हाँ जी, चलो बोलिए सर। ठीक है, बोलिए। सुनिए, देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। आप सभी से अपील है, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले, रक्षा मंत्री जो भी निर्णय ले, गृह मंत्री जो भी निर्णय ले, राष्ट्रपति जो भी निर्णय ले, सारे सबसे गर्वत प्रार्थना है कि उसको बिल्कुल 100% फॉलो करें। सारे 100% फॉलो करें। इस समय बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। आपके गृह मंत्री राष्ट्रपति के पास गए हुए हैं। सारे देशों का डिप्लोमेट को बुला के अलग मीटिंग चल रही है। राजनाथ सिंह अलग मीटिंग ले रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर आपके प्रधानमंत्री की अलग मीटिंग ले रहे हैं। तो किसी भी तरीके से जो भी निर्णय लिया जाएगा देश की सुरक्षा के लिए लिया जाएगा। और माहौल ऐसा बनाओ कि पाकिस्तान में कब्र बनाने की जगह कम पड़ जाए। पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर दो, ऐसा माहौल होना चाहिए कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो जाए, ऐसा माहौल होना चाहिए। सिंपैथी छोड़ दो, गाया बना दो। लोग कहते थे ना कि धर्म का कोई मजहब नहीं होता, और यह धर्म का मजहब है। धर्म पूछ के मारा गया है। ये जो कुरान का धर्म है, ये बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। बिल्कुल मत फॉलो करो, बिल्कुल मत फॉलो करो किसी को भी, किसी तरीके से फॉलो नहीं करना। ठीक है, जो आपको देश बोले इस समय वो करना है। 100% साथ तो बंद होता है, बंद करो। टूरिज्म बंद करना है, बिल्कुल बंद करो। किसी का साथ मत दो, बहिष्कार करो। सर बहिष्कार तो हमेशा कभी जब भी ऐसा हुआ है, एक मिनट जवाब दे दीजिए सर। जब भी ऐसा हुआ है, एक मिनट, जब भी सुनिए जरा, कल बाजार बंद है, सभी अपना मार्केट बंद रहेगी, सारे अपनी दुकानें और धंधे बंद रखेंगे कल के लिए। शाम को भी कोई नहीं खोलेगा पूरे दिन के लिए। रानीबाग बाजार वाले सारे बोलो भाई, मुसलमान काम ना करें, माल देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो
सर बोलिए, जो बोल रहे हैं इनका जवाब दीजिए, जो बोल रहे हैं बताइए। बहिष्कार करना है हमें, जो इंसानियत का दुश्मन है, जो मानवता के दुश्मन है, बहिष्कार करो, सबका बहिष्कार करो। कोई मुसलमान एक्टर कोई विरोध में नहीं बोला, किसी की स्टेटमेंट सुनी आपने? जो इंसानियत के दुश्मन है, आमिर खान अरे स्टेटमेंट नहीं बोला, सबका बहिष्कार करो, एक बार कर दो सबका बहिष्कार। जो मानवता के दुश्मन है सबका बहिष्कार करो। सर मेरा एक ही सवाल है, जब भी ऐसा हुआ कभी चाहे वो सब्जेक्ट तय करो है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, लेकिन समय जैसे बदलाव चेंज होता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे? पाकिस्तान को करते आ जाओ। जब आपको पता चला पहलगाम में क्रूरता के साथ मारा गया, जात पात कुछ नहीं पूछी, धर्म पूछा गया, तो क्या लग रहा है आतंकवाद आजकल धर्म देखते मार रहा है? देखिए, ये आतंकवादियों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ना जाति पूछी, ना भाषा पूछी और धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार बहुत गलत है। और इसके आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कुछ घंटों में इनको बता देंगे कि किस तरीके से भारत की आत्मा पर इन्होंने जो आघात किया है, जो हमला किया है, इनको कितना भारी पड़ने वाला है। आने वाले समय में हम पीओ को क्या देते? पीओ से डरा हुआ है या लड़ने के लिए तैयार है? प्रधानमंत्री करेंगे? देखिए, ये मोदी जी के ऊपर डिपेंड है। मोदी जी किसी से पूछकर कुछ नहीं करते। मोदी जी को जो सही लगता है मोदी जी देश के लिए वो करते हैं, और हम सब भारतीय मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और हिंदू एकता जिंदाबाद। और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में और अपना कुरान फैला रखा है, क्या कुरान यही कहता है कि धर्म के आधार पर हिंदुओं को नरसंहार करना, ये बहुत गलत है, ये सहा नहीं जाएगा। और आने वाले समय में मोदी जी इसका जरूर परिणाम इनको देंगे। हम सबको क्या संदेश लेके आए हैं, क्या देना चाहेंगे आप? संदेश ये है, पाकिस्तान के जो जितने आतंकवादी हमारे इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर भी पाकिस्तानी नहीं है। अगर 3 टेररिस्ट वहां से आए तो एक टेररिस्ट हमारे इंडिया में था। हमारे यहाँ ही जैजन बैठे हुए दुनिया भर के पॉलिटिशियन में और आतंकवादी में। मैसेज यही है, जब तक अपने देश के प्रति प्यार नहीं होगा, जब तक बंदा कुछ नहीं कर सकता। गद्दार मतलब हमारे बीच में ही है, वो पुट कर रहे हैं। आप यहाँ जब आपको पता चला कि पहले गांव में इस तरह से हुआ, जात पात को नहीं देखा, धर्म को देखा, क्या लगा सर इस बार आपको? जो हुआ बहुत दुखद घटना हुई है, ये नहीं होना चाहिए। जब पर्यटक के ऊपर ऐसा कर सकते हैं तो किसको छोड़ सकते हैं? सबको एक होकर के एकजुट दिखाना है। और जो पाकिस्तान ने या जिसने भी करा वो बहुत गलत करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछिए बहन की चूड़ी को क्या बीती उस पे, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है। केवल 7 दिन हुए, बेटे के माँ के बेटे को पूछो क्या गुजर रही है, जो कितने लोगों की हत्या हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है। बहुत हर बार कैंडल जलता है जब भी कुछ ऐसा हादसा होता है। हमारे शहीद भी जो शहीद होते हैं, और साथ ही साथ बेकसूर जिसका जो घूमने जाता है वो सोचता है मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो तो वापस ही नहीं आ पाता। ये हाथ की मेहंदी कहाँ गई उस बेचारी की? वो भारती की बेटी पर आए घूमने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही कार्य कर्तव्यपूर्ण और अशोभनीय घटना किया आतंकवादियों ने। आपकी सही बात है कि भाई जब एक व्यक्ति की जान जाती है तो बहुत लोगों की जान जाती है। और भारत में इतनी बड़ी घटना का इल्जाम देना, आतंकवाद की में खुलेआम हमारी देश की एकता और अखंडता पे वार किया है। और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जो भी किया है, क्या उनका पानी का रास्ता रोका या जूतावास को, और सर्जिकल स्ट्राइक से अब काम नहीं चलेगा। सन 1971 में जैसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा था, अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारना है। क्या अमेरिका, चीन, रूस कोई भी फोन करता रहा, कितना ही दबाव थे, उनके फोन और दबाव को न सुनते हुए भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को
खत्म करना है, आतंकवाद की फैक्ट्री को खत्म करना, ये बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से हम पुनः आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान पे आक्रमण करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए विश्व के नक्शे से हटाना है हम लोगों ने। सबसे सूचना मिली है हर भारत में हर जगह क्रांति राज्य में लगी हुई है। आज विधानसभा सतूर बस्ती रानीबाद एसोसिएशन ने किया है। सर, ये क्रांति ना शांत हो तो अच्छा है, क्योंकि जब भी होता है, समय जब बदलता है तो धीरे धीरे शांत भी नजर आता है। प्रोजेक्ट बंद होते हैं तो प्रोजेक्ट शुरू भी हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस है, इंडिया पाकिस्तान को देखना पड़ता है। पहले बैन लगाएंगे, फिर पाकिस्तान के बाद में ऐसा समझ क्या चाहिए। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा, खाली आज ये कैंडल मार्च लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमने अपना आक्रोश दिखाया, लेकिन हमको अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, हिंदुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकतवर करना पड़ेगा। मैं 2 पंक्तियां बोलूंगा, ना छेड़े हमको कोई, हम बड़े हैं तंजले यारो, भले से हम भले यारो, बुरे से हम बुरे यारो। और आंख उठाकर जो देखेगा मेरे हिंदुस्तान को, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसको, उसकी संतान को। धन्यवाद। कैंडल चल रहा है, मार्च चल रहा है, लेकिन आप लठ लेके आए हो, इसका क्या संदेश है? लठ का संदेश ये है कि हमको निहत्था ना समझा जाए, हमको निहत्था ना समझा जाए। ये आज लठ आया है, अगर उनकी वो नहीं सुधरेंगे तो कल तलवारें आएंगी, परसों बंदूकें आएंगी, हम उनके आगे खड़े रहेंगे और उनको खत्म कर देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि बताया गया अभी कि अभी ये लठ जो है एक सिंबॉलिक है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति के हाथ में बंदूक होगा और पाकिस्तान को समाप्त करना होगा। अगर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, जैसा उनका आदेश होगा हम सब मिलकर के वैसे करेंगे। जरूरत पड़ेगी हम बॉर्डर पर चलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, लेकिन आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है, पीओके को खत्म करना बहुत जरूरी है। जो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड हमारा ये कश्मीर है, वहीं से आतंकवाद आता है और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आई हुई है। एक एक व्यक्ति के मन में आक्रोश है, एक एक व्यक्ति बदला लेने के लिए तैयार है और ये जल्द ही इसका फैसला होने वाला है, ऊपर से भी और जनता की तरफ से भी। 40 घंटे के अंदर दिल्ली में जो पाकिस्तानी एजेंट उनको निकाला जाएगा, क्या है ये सर? देखिए, ये तो सिर्फ उनको चेतावनी दिया गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है उनको भगाना ही एक सबसे बड़ी रास्ता है। जो कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम उसकी सराहना करते हैं और मांग करते हैं कि इनसे नहीं बनेगा, इनसे बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा, पीओके को खत्म करना पड़ेगा। पीओके हमारे हिंदुस्तान में आएगा। निहत्थे लोगों को मारते हैं, सुअर से भी गंदे लोग हैं ये। अब मोदी जी बताएंगे 56 इंच का सीना क्या होता है। पहले भी इन्होंने, मोदी जी ने बताया था। अब उनको पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा कि जीवन भर वे आतंकवाद करना भूल जाएंगे कि आतंकवाद होता क्या है। सबसे घटिया कौम निहत्थे लोगों को मारते हो। अरे 56 इंच का सीना लेके चलते हैं, हमें आमने सामने की लड़ाई करो, क्यों मारते हो निर्दोष लोगों को? सुअर कुत्ते से भी गंदी कौम है ये, जो निहत्थे लोगों को मारते हैं। हाथ तू है इनके ऊपर। सर, एक ऐसा ही दिखाई दिया है कि जात पात कुछ नहीं, भाई तू हिंदू तो काम, नहीं तो नहीं। वो है ये घटिया कौम है जो इंसानियत को नहीं मानती, वो निहत्थे लोगों पे वार करती है। जब कश्मीर में हुआ था, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर वो भूल जाएगा आतंकवाद क्या होता है। हमेशा के लिए आप बताइए सर। भाई, हम तो यही कहेंगे, जो मोदी जी ने कहा है 24 घंटे का टाइम दिया है और बहुत अच्छा वो करेंगे, फैसला बहुत बढ़िया लेंगे, हम तो ये जानते हैं, समझे। और जो मतलब जो चुन चुन के मारे हमारे लोगों को, भारत वालों को पूछ के मारे जा रहा, और अब उसका बदला जरूर लेंगे, इस बारी बदला जरूर बिल्कुल लेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे एज ए पत्रकार के नाते कि जो ये कह रहा है ना, हरकत किया है ना, मोदी जी खामोश हैं, तो इसका मतलब शेर भी है ना, अगर वार करने से पहले एक कदम पीछे हटता है, उसके बाद वार करता है, तो थोड़ा समय लगेगा। देखिए, 1-2 दिन में रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो पाकिस्तान खुद समझ जाएगा। आप बताइए, टूटता का कैसा लगता है? महिला भी हैं, साथ में भारतीय की बेटी भी हैं, और लगातार ऐसे हालात हो रहे हैं और जो कभी सुधरते ही नहीं है। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार उसको उसमें कुछ चेंज करेगी?
मोदी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मोदी सरकार सब कुछ चेंज करेगी। जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और जो जिन्होंने उनको सजा मोदी जी ने एक्शन किया है। जो भारत में है पाकिस्तान वाले, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उनका पानी की खाने की सारी व्यवस्था बंद की जाएगी। मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, सबकी भलाई।